अब आपकी एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। कहाँ से? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ बात आपको सिद्ध करनी है कि जो लंब है वहाँ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ 3 बातें हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और लंब। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं स्पर्श बिंदु। देखिए यहाँ पर ये P है, ये क्या है आपका स्पर्श बिंदु है। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। और लंब कौन है? OP। तो क्लियर है कि जो बिंदु P है वहाँ क्या है आपका स्पर्श बिंदु है, AB स्पर्श रेखा है और OP क्या है? लंब है। अब ये जो OP लंब है यहाँ किस पर लंब है? स्पर्श रेखा पर लंब है। तो आपको दिया क्या है? देखिए वृत्त का केंद्र O है और ये जो OP है ये लंब है AB पर, और सिद्ध क्या करना है कि जो लंब है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये दोनों बातें पहले लिख लेते हैं कि दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा OP लंब है किस पर? AB पर। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है हमें कि यहाँ से लिखिए प्रश्न से कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखते हैं इसकी उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि ये जो OP है इसकी तरह एक हम लंब डालेंगे यहाँ से, और इस लंब का नाम हम देंगे P, दे दिए यहाँ पर, यहाँ ले दिए Q। तो हम मानेंगे कि ये जो PQ है यहाँ लंब है किस पर? AB पर। अभी हमने दिया है वैसे लिखा है कि OP लंब है AB पर हम मानेंगे कि ये PQ जो है यहाँ लंब है किस पर? AB पर। और तथा ये जो PQ है ये वृत्त के केंद्र O से गुजरता भी नहीं है। ये हमने कल्पना की यदि संभव हो तो। देखिए ये थोड़ा थ्योरिकल है, आप ध्यान से सुनिए केवल सिर्फ। यदि संभव हो तो PQ लंब है AB पर तथा ये जो PQ है, PQ वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं गुजरता है। यह बात इसलिए लिखी हमने क्योंकि देखिए जो लंब है वहाँ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, यहाँ बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम इसका उल्टा करेंगे कि हम बोल रहे हैं कि हमने संभव किया कि PQ लंब है AB पर, और ये जो लंब है यानी कि PQ ये वृत्त के केंद्र से होकर भी नहीं गुजर रहा है। अब यहाँ तो आपका क्लियर हो गया कि हमने मान लिया है कि ये जो PQ है यहाँ लंब है AB पर और ये वृत्त के केंद्र O से भी नहीं गुजर रहा है। और हम एक बात अच्छे से जानते हैं, हमने फर्स्ट में ही इस एक्सरसाइज का प्रारंभ किया था जब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और इधर भी। तो आप इधर इसको बना दीजिए QPA, ये कोण कितने का रहेगा आपका? 90 डिग्री का। तो अब हम लिखेंगे कि जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ लाइन लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का
एंगल बनाती है। तो दोनों कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो देखिए क्यू पी ए और ओ पी ए, देखिए ये तो पहले से था ओ पी ए, ये कहाँ से लिखेंगे हम, ये देखिए ओ पी लंब है ए बी पे, तो इस कंडीशन से एक तो ये 90 डिग्री का हो गया और एक हमने जो माना भी संभव, तो इससे दोनों 90 डिग्री के हो गए। ओ पी ए कौन ओ पी ए इक्वल 90 डिग्री और एवं क्यू पी ए, यहाँ एवं करके यहाँ पर लिख दीजिए, एवं कौन क्यू पी ए, ये भी कितने का हो गया है 90 डिग्री का एंगल हो गया है। तो जब ये दोनों 90 की है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अतः कौन ओ पी ए बराबरी पे क्या आ जाएगा, कौन क्यू पी ए, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये हमने क्या किया है कि ये जो कौन ओ पी ए है ये भी 90 डिग्री बन गया इस कंडीशन से, और ये क्यू पी ए ये भी 90 डिग्री बन गया आपका, ये यदि संभव वाली कंडीशन से। तो ये हो गया आपका कौन क्यू पी ए, ये 90 डिग्री, और ये कहाँ से लिखा आपने, कल्पना करी जहाँ से, क्योंकि आपने संभव यदि संभव हो तो, पर जब इस कंडीशन में ये भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है तो दोनों एंगल बराबर हो गए, और जो कि हम संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है वह वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो इसलिए करके कह देंगे, इसलिए स्पष्ट है कि स्पर्श बिंदु, इसलिए स्पष्ट है कि, यहाँ से लाइन लिख दीजिए पूरी, कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ लाइन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न है आपका केवल थ्योरिकल के हिसाब से तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ हो तो आप ध्यान थोड़ा सा इतना सा रखिएगा इस सवाल में कि ये बोल रहा है कि जो भी लंब है वह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि वृत्त का केंद्र O है और ये जो OP है ये लंब है AB पर, दिया है, क्लियर है कि वृत्त का केंद्र O है और ये OP जो है ये लंब है AB पर। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना तो हमको यहीं से लिखना ही है कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। दो चीज क्लियर है। अब उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में हमने माना कि यदि संभव हो तो ये OP लंब नहीं है AB पर, कौन लंब है, PQ लंब है AB पर, और साहब ये साथ ही साथ ये जो PQ है यहाँ वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा भी नहीं है, तो ये नहीं गुजर रहा। देख लीजिए यहाँ से, यदि संभव हो तो PQ लंब है AB पर और ये जो PQ है ये वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं गुजरता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है, ये लाइन हमने सबसे पहले पढ़ दी थी, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस कंडीशन में ये जो OPA है ये भी 90, OPA ये भी 90 और QPA ये कौन भी 90 का हो गया। बस दोनों को कर दिया हमने बराबर, जो कि संभव नहीं है। अतः इसलिए हम स्पष्ट कह सकते हैं, यहीं से लाइन हम लिख दी, स्पष्ट है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो थोड़ा सा थ्योरिकल है इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में कंप्लीट कीजिए।